7। जी हाइब्रिड वाले सारे खैरियत से हैं? अच्छा गुजर गया वीकेंड? चलें, शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत बोर हुए होंगे आप, जाहिर बात है कि कोई कल इसी टाइम आपको अजीब अजीब 11:45 अजीब अजीब फीलिंग आने लगी होगी, काश हम क्लास में बैठे होते, कोई पढ़ा रहा होता। ये बड़ी नाइस बात है, ये जो है ना 11:45 अजीब सी फीलिंग कल होने लगी थी। नहीं हो रही थी हाइब्रिड लो, सबके सामने ही ऐसा तो ना किया करें ना, ये थोड़ा मान भी जाया करें। अच्छा, अब जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज अबाउट गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेसी। एक कॉन्सेप्ट है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त आता है जिस वक्त आपने एसेट जो है, अच्छा हाइब्रिड में कोई मसला हो गया भाई, हाइब्रिड में कोई मसला हो गया भाई, आप जाके सेट कराओ थर्ड लास्ट रो, भाई को भेज दो, भाई जाओ यार उनके साथ। आप जान देख रहे थे ना, जाओ साथ जाना है शायद। जी हो गया सही? नहीं हुआ? आवाज नहीं जा रही जी? अब हो गया सही? हाथ खड़ा कर दें। नहीं हुआ सही? साथ वाले से पूछें यू आर फीलिंग वेल? क्यों पूछना नहीं, या फीलिंग वेल नहीं? और अगर उन्होंने जगह ना रखी हो पहली रो में आपके लिए, फिर पीछे चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे ना, आप हार्ट पे ना लिया करें, माइंड पे लिया करें। भाई इसको आके पॉज कर दें, फिर भाई आप आखिरी रो में पॉज कर दें जरा, उसको करना था पॉज। अच्छा जी, आ जाएं, लेट आ जाएं, कोई मसला नहीं, इसमें क्या क्लास है, जब मर्जी आए बंदा, उसमें क्या कॉन्सेप्ट ही फारग होता है ना। हो गया, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का, ये एप्लीकेबल तब होगा व्हेन लेसी विल रिटर्न द एसेट बैक टू लेसर एट एंड ऑफ लीज टर्म। जब लेसी लेसर को एसेट वापस करेगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म। सो एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा जी भाई, ये तक 50% ले लेने के बाद नहीं हाथ रखना, शुरू से ही हाथ रखना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरे भाई एक बात का जवाब दीजिएगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। एक एसेट की उम्र जो है वो लीज टर्म 4 साल है और उसकी यूजफुल लाइफ 6 साल है। अब लीज टर्म इसकी 4 साल है और यूजफुल लाइफ इसकी 6 साल है, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये एसेट आपको मिल जाना है चौथे साल के एंड पे, ये एसेट आपका बन जाना है चौथे साल के एंड पे। तो मुझे बताएं, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये एसेट आपका बन जाना है चौथे साल के एंड पे, तो आप इस एसेट को पलकों पे रखेंगे या इस एसेट को ठूडे मारेंगे? पलकों पे रखेंगे। क्यों पलकों पे रखेंगे? क्योंकि आपने इसको आगे 2 साल और भी इस्तेमाल करना है ना, तो इसको अपना समझ के चलाएंगे या पराया समझ के चलाएंगे? स्पीड ब्रेकर पे स्पीड आहिस्ता कर लेंगे या फुल गाड़ी उछाल के दिखाएंगे? कुछ आहिस्ता कर लेंगे, आहिस्ता कर लेंगे, ठीक है, ओके। ये तो तब है जब ये एसेट जो बॉल पॉइंट नहीं मुंह में डालनी, ये एडमिशन के टाइम पे आइंदा बताया करना है हमने। अच्छा, अगली बात,
अगर कभी ऐसा हो कि लीज्ड एसेट की लाइफ जो है वो 6 साल है और लीज टर्म 4 साल है, और आपको पता है कि चौथे साल के एंड पर आपने इस एसेट को क्या कर देना है, वापस कर देना है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप पहले 1-2 साल तो शायद आराम से चलाएं, तीसरे साल भी आराम से चलाएं, चौथे साल तो आप मंड के चलाएंगे। आप जो है वो इस फैक्ट को डिसरिगार्ड, आप मिसाल के तौर पे ये देख लें, ये अपनी चीजें नहीं थी ना, देखें सामने क्या लिखा हुआ है रजिस्टर के नीचे, देखें इसको क्या कहते हैं, डेस्क कहते हैं आप लोग, डेस्क के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। ये अगर घर के अंदर होते और सोफे पे आप लिख के जरा देखते, फिर अम्मी.com ने अम्मी ने आपको जो है वो, तो ये देख लें अपने प्रोग्राम, तो ये हाइब्रिड में भी इसी तरह है ना, माशाल्लाह साफ है सारे डेस्क नीचे से, ये लिखा हुआ है इनके ऊपर। दूर क्यों देख रहे हैं, ये अपना रजिस्टर उठा के देखने को कहा है मैंने। तो जहाज की सीटों में जाके जब लोग सो जाते हैं, लोग अगले की सीट पे लिखना शुरू कर देते हैं, तो बाकी तो दूर की बात है जहाज पे। अच्छा, अब मेरे डियर मुझे ये बताएं कि अगर कभी लीज टर्म के एंड के ऊपर एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि एसेट लेसी ने वापस कर देने लेसर को, तो फिर किसके दिल में डर होगा, डर किसके, लेसर के दिल में डर होगा। क्या डर होगा कि मुझे एसेट वापस करके जाएगा या कोई फारग चीज वापस करके जाएगा, फारग चीज वापस करके जाएगा, उसका वो जो है बीन बजाएगा। एसेट का बेचारे का क्या करना है उसने, क्योंकि उसको पता है चौथे साल उसने बड़े बुरे तरीके से दिलाना है। तो when lessee will return the asset back to lessor at the end of lease term, तो एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का। तो लेसी ने गारंटी की, लेसी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹80। लेसी ने गारंटी की कि मैं 80 रेजिडुअल वैल्यू एग्रीमेंट में लिख के गारंटी करता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लेसी वादा कर रहा है कि मैं, इस तरह समझ ले, मैं तुम्हें 80 वाली चीज दे के जाऊंगा। लेसी वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें 80 वाली चीज दे के जाऊंगा, कम से कम उसकी वैल्यू 80 तो होगी। जब 4 साल के, बेटा नोट करने का टाइम दे दूं मैं। तो लेसी वादा कर रहा है लेसर से कि मैं तुम्हें कम से कम ऐसी चीज दे के जाऊंगा जिसकी बाजार में कीमत कितनी होगी, 80 होगी। अब लेसी आके घर आके ये 8 बजे मिसाल के तौर पे वादा करके आया लेसर से 8 AM पे, और जो है वो 9 AM पे आके घर में बैठ के अपनी बीवी के साथ मशवरा करेगा कि आप और मैं सोचते हैं कि 4 साल हम इस एसेट को अच्छे तरीके से चलाएंगे या बुरे तरीके से चलाएंगे। तो बीवी ने कहा, सरताज मुझे तेरा पता है, तो आप एसेट को मुझे लगता है बुरे तरीके से चलाएंगे, और ये एसेट जो है वो लीज टर्म के एंड पर 80 का नहीं होगा। तो फिर लेसी एक अंदाजा लगाएगा, ये लेसर को नहीं बताएगा, नहीं बैठा हुआ वो आज, कोई नहीं इधर नहीं बैठा हुआ कोई, वो बंदा ढूंढ रहे बैग हटा के, मैं बंदा ढूंढ रहा था, ढूंढ बैग हटा, नहीं बैठा। लेसी एस्टिमेटेड, लेसी एस्टिमेटेड that residual value at end of lease term is ₹12। लेसी ने अंदाजा लगाया कि मैं एसेट ऐसे बुरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा कि इस एसेट की बाजार में कीमत उस वक्त सिर्फ कितनी रह जाएगी, 12 रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। अब जब हम पेपर में बनाएंगे इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन बनाते हुए जिस वक्त हम लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है उसमें हम डाउन पेमेंट डालते हैं, उसमें हम रेंटल भी डालते हैं कि 4 साल का किराया कितना है, उसमें हम GRV भी डाला करेंगे। लेकिन कौन सी GRV, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। कौन सी GRV, एक्सपेक्टेड टू बी पेड GRV बताएं कितनी है। असल में आपने वादा किया था मैं 80 वाली चीज दे के जाऊंगा, लेकिन आपको खुद पता है कि मैंने इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करना है और एंड पे जब ये चीज आनी है तो वो 12 की होनी है। तो अब आपने वादा तो कर लिया
कि मैं 80 वाली चीज दे के जाऊंगा, लेकिन हकीकत में आप जो है वो 12 वाली चीज, ये अंदाजा है आपको, ये अंदाजा पहले साल के एंड पे खड़े होकर लगाना है, बाद में अंदाजा बदल गया तो ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मैंने आपको बताया। अंदाजे लगाना हमारे सिलेबस में, लीज के शुरू में अंदाजे बदलना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब आपने अंदाजा लगाया लीज के शुरू में कि ये एसेट मैं इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि इसकी अंदाजन रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ 12 होगी, तो यू हैव टू कंपनसेट हिम बाय पेइंग 68। तो पेपर में हम फॉर्मूले में यहाँ 68 डाला करेंगे, जो बड़ी अजीब सी और मजे की बात है, आज आपके सामने पहली दफा की। आपने वादा क्या किया था, कितने वाली चीज दे के जाएंगे? 80 वाली। 12 वाली चीज दे गए और पैसे कितने दे के गए? तो ये एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड में है, बस इसी तरह है, आप इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन है, ये 8 AM 9 AM का मतलब समझ आ गया? 8 बजे आपने वादा किया था, 8 बजे आपने क्या किया था? वादा किससे? और 9 बजे घर जाके, 9 बजे घर जाके बीवी, ये बातें याद रह जाती हैं। बीवी के बाद भी कुछ बोले ना, मशवरा किया था, और फिर दोनों की सोच से क्या नतीजा निकला था? 12 रुपए। चलें जी, जल्दी करें, अल्लाह आपके साथ वाले को नेक बना दे। गुस्से से तो ना देखें भैया उसकी तरफ, आप खुद बड़े नहीं माशाल्लाह आप तो हैं। मैं कल ही तुझे सोच के ये दुआ कर रहा था। जी जी जी, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। चलें, हाइब्रिड में सेकंड फर्स्ट रो में मोबाइल यूज़ कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलें, बैग में रख दें तो अच्छा है, ताकि फिर तंगी ना किया करिए 2 घंटे में। ये बड़ी अजीब चीज़ है, साथ भी रहता है, छोड़ता भी नहीं जान, और साथ कॉन्सेप्ट्स की भी जान लेता रहता है। अच्छा, इसमें कौन सी फिगर पता होगी लेसर को? 80। ये 12 और 62 लेसर को नहीं पता होगी, ये बस लेसी खुद आके 62 की फिगर कैलकुलेट करके अपने घर में यूज करेगा। ये फिगर लेसर को नहीं पता होगी। लेसर को सिर्फ क्या पता होगा? उससे क्या वादा किया था? 80 वाला। अब अगर 12 वाली चीज उसे ला के देंगे तो बाकी पैसे दे दें। जीआरबी एग्रीमेंट वाली लेनी है, सोच वाली लेनी है, या एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली लेनी है? नोट कर लिया? ओके, इस कॉन्सेप्ट को डब्बे में ले लें ताकि ये डब्बा आपको याद रहे। जी, वो किस दिन? अगर 4 साल बाद, तो वो तो मैंने कह दिया ना, डेट इज आउट ऑफ स्कोप, हमारे स्कोप से बाहर है कि चौथे साल के एंड में फिर क्या बने। जी, वो नोट्स निकाल लें जो लास्ट क्लास में दिए थे, उनकी निशानी ये है कि उसके ऊपर पेज नंबर 1 लिखा हुआ था। लास्ट क्लास वाले नोट्स नहीं है, छुट्टी की थी। अब क्या किया जा सकता है भाई, ये सैटरडे को जो लोग छुट्टी करते हैं, अब तो फिर इनको वैसी क्लास में बाकी चीजें समझ नहीं आनी है, तो खुद अपने फुट पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हो जाएगी, कोई नहीं, करा लेंगे। उनसे मंगवाएं लास्ट क्लास में जो पेज 1 वाले नोट्स दिए थे। जी, कितने लोगों के पास नहीं है, ज़रा हाथ खड़ा कर दें इस क्लास में भी। 10-12 इस क्लास में, दूसरी क्लास में हाथ खड़ा रखें ज़रा ऊंची से। 10-12 20, इधर 30-40 50-60 कॉपीज करा लें।
मैं तो इस बार शाश्वत पढ़ूंगा, मैं तो रोजाना आया करूंगा, मैं तो लुत्फ जा दूंगा पापा के, मैं सारी निकल गई। ये वही ना बोला करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल दिया करें। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 निकालें जी, कल वाले नोट्स में, टुमारो वाले, यस्टरडे वाले, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। एग्जाम्पल 2 आप लोगों के लिए हम लाए हैं, एग्जाम्पल 2। लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है, लेसी विल रिटर्न द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू लेसर। ठीक है जी। अब लेसर का दिल धक 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 क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है चौथे साल के एंड पे ये चीज लाएगा और मंड के इस्तेमाल करेगा और चीज को फारग बना के देके जाएगा मुझे। रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी इज ₹6 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। लेसी ने कहा मैं तुझे कम से कम कितने वाली चीज देके जाऊंगा? 6 वाली चीज कम से कम मैं तुझे देके जाऊंगा। ये 8 बजे वाली वैल्यू है या 9 बजे वाली वैल्यू है? जरा सोच के बता देंगे, 8 बजे वाली वैल्यू है या 9 बजे वाली वैल्यू है? 8 बजे वाली वैल्यू है। Compute the amount of GRV to be used by lessee while calculating the lease payments। वो lease payments हम करते हैं ना, डाउन पेमेंट, रेंटल वगैरह। जल्दी बैठो, बैग और कपड़े मैचिंग, जल्दी बैठो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ, देखना जरूरी, इधर देखें क्लास हो रही है, इरेलेवेंट बात। कंप्यूट द GRV टू बी यूज्ड बाय लेसी while calculating the lease payments assuming each of the following scenario। एक सोच इसके दिल में आई, lessee expects that asset will have a residual value of 7 at the end of 4th year। lessee का ख्याल है 9 बजे वाली, 8 बजे वाली, 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 9 बजे वाली, 8 बजे वाली। गारंटी कितनी की थी? 6। और उम्मीद क्या है, कितने वाली चीज वापस करके जाऊंगा? अब आपने उसको कहा था 6 वाली चीज वापस करके जाऊंगा, और अब आपका ख्याल है कि मैं चीज इसे इतने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करूंगा, उसको पलकों पे रखूंगा कि 6 क्या 7-8 की तो चीज इंशाल्लाह होगी। 6 तक तो मिनिमम मेरा मकसद है, लेकिन मैं तो ऐसे इस्तेमाल करूंगा 7-8 की होगी। नाउ अब आपने अगले को कहा था कि मैं 6 तक वाली चीज देके जाऊंगा। 6 तक वाली मतलब होता है, गारंटी का मतलब होता है 6 तक वाली चीज देके जाऊंगा, और आप देके जा रहे हैं आप 7 वाली। आपका अंदाजा है कि आप 7 वाली देंगे, और पैसे कितने देंगे? अब पैसे लेने वाला प्रोग्राम कोई नहीं होता है सर, कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से चीज रखी थी और लेसर है तो इसलिए ये वाले प्रोग्राम नहीं होंगे। अब आपने 6 वाली चीज देके जानी थी, बहुत अच्छी बात है, आप 7 वाली चीज देके चले गए, आपका और लेसर का लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप हो गया। आइंदा भी आपको वो चीजें लीज पे दे दिया करेगा, आपको वो कहेगा ये बंदा सही लग रहा है मुझे, वो और बात है, आपके बिजनेस रिलेशन अच्छे हो गए, लेकिन आप 7 वाली चीज देके चले गए। नाउ हाउ मच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय यू? गाना मांडे। So in this case GRV expected to be paid बोल रहे हैं, expected to be paid as residual value at end of lease is 7, so lessee will pay nothing at the end of lease। lessee कुछ भी नहीं देगा लीज के। दूसरा सफा है ना जो नोट्स का तुमने उससे बांटा था। डन। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 8 बजे वादा करें मैं 6 वाली चीज देके जाऊंगा, और 9 बजे जाके आपने सोचा कि नहीं मैं तो चीज को ऐसे बुरे तरीके से इस्तेमाल करता हूं कि बाद में चीज ढूंढनी मुश्किल नहीं होती हैं, तो आपका ख्याल है कि अब रेजिडुअल वैल्यू चीज की कितनी होगी? 3.2। अब आप कितने वाली चीजी वापस करके जाएंगे? कितने वाली चीजी? 3.2। और वादा क्या किया था? 6। तो 6 का वादा किया था और वापस करके जा रहे हैं 3 पॉइंट, कितने ओ देंगे? ओ 2.8। GRV एक्सपेक्टेड टू बी, भाई इसकी तस्वीर भेजना मुझे, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अब फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे? 2.8। पुत्र क्यों है नींद आ रही है? 2 दिन दिए थे सोने के लिए।
डन जी, चलें। अच्छा जी, आज अब हमने एक सवाल करना है, बिल्कुल आपके साथ वाले जैसा खूबसूरत सवाल है, जैसे आपके साथ वाला अपने लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह जैसे तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे, वरना मैं तो घर में एक दफ़ा नमक की आवाज़ देता हूँ, ना लाए तो दूसरी दफ़ा नमक। मेरे तो ये इलाज चल रहे हैं अल्लाह आजकल। अम्मी आपको क्या पता, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं मार्केट में आजकल, पता है, कई कई इलाकों में हमने देखा ऐसे बच्चे आ रहे हैं आजकल। अम्मी आपको क्या पता है। इस सवाल के लिए ज़रा खड़े हो जाएं, हाइब्रिड में भी प्लीज़ सवाल के लिए खड़े हो जाएं, वजह बता दें खड़े होने की, फिर बैठ जाएं। 12 महीने से कम का ईयर एंड है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये तो हद होगी आज। उसका उसका सर क्यों परे कर रहे हैं, आपके पास सफ़ा है पेज 40, उसका सर परे करके देख लें सवाल। सफ़ा नहीं आपके पास कल जी, बता दें वजह और बैठ जाएं। एरियर में है, लो बड़ी बात बताई आप लोगों ने, क्वार्टरली, हद हो गई। नहीं नजर आ रहा सवाल तो ये देख लें, ये लें, ऐसे कर रहे हैं, बता दें वजह, बता दें और बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है। बाकी जो खड़े रहना चाहते हैं कि सर खड़े में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बैठते हुए, वो खड़े रह सकते हैं। अकाउंट हाइब्रिड में तो सारे ही बैठ गए, एक दो के अलावा माशाल्लाह। अकाउंटिंग, ये बैठ जाए आप। अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड जो है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। लीज कमेंस कब हो रही है? 1 अप्रैल 2007 को, और लीज टर्म 3 साल है। एनुअल रेंटल 30,000 है। कब पे करने हैं? बीइंग फर्स्ट पेमेंट मेड ऑन 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 2007 को लीज शुरू हुई, पहला कराया 31 मार्च 2008 को। इंटरेस्ट रेट 15%। हिंट, हमें हिंट देते हो? हाँ, मैं नहीं लूंगा हिंट। चलो आगे, रिक्वायरमेंट पढ़ें आप लोग, आप नहीं ऐसी चीजों में जाए, आपका लेवल है एक अपना, छोड़ें इसको प्लीज खुदा के लिए। आपके लिए हिंट, आपको पूरा सोल्यूशन देना पड़ता है। रिक्वायर्ड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, 8 एंड 9। 31, 12, 7 की, 8 की और 9 की क्या करें? जर्नल एंट्रीज करें। अच्छा, अब 1 अप्रैल 7 को लीज शुरू हो रही है और 31 मार्च 8 को पहली पेमेंट हो रही है, तो हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2007। इसका मतलब है कि जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है वो तो हमारा लीज के ईयर एंड के एतबार से बनेगा, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से नहीं बनेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप लीज के ईयर एंड के एतबार से बनाएं, क्योंकि बता दिए रेंटल कब कब पे करने हैं। 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010। तो 3 साल तक आपने रेंटल पे करने हैं। तो अकाउंटिंग ईयर एंड को भी छोड़ दें और नॉर्मल तरीके से पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। वर्किंग वन, लीज पेमेंट्स। डाउन पेमेंट है कोई सवाल में? रेंट है? रेंट, अच्छा कोई जीआरवी है एक्सपेक्टेड टू बी पेड, या कोई जीआरवी और कोई वो है परचेज ऑप्शन की प्राइस? नहीं। तो बस ठीक है, नॉर्मल तरीके से सवाल को चलाएं। लीज पेमेंट्स कितनी? 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 90,000। अब आप निकालें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2007।
ये निकालने से पहले मैंने आपको क्या कहा था, क्या किया करें? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल लें, इसकी अब आदत डाल लें। प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले वर्किंग टू खोल लिया करें। वर्किंग टू, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। यकम जनवरी 2000, यकम अप्रैल 2007। मुझे बता दें पहला किराया कब पे होना है? 31 मार्च 2008। अगला किराया 9, और उससे अगला किराया 31 मार्च 2010। आप बता दें रेंटल्स कितने हैं? 30,000, 30,000 एंड 30,000। आप बता दें क्या इंटरवल्स बराबर हैं? साल साल के हैं? क्या अमाउंट्स भी बराबर हैं? क्या अमाउंट्स एक से ज्यादा हैं? तो कौन सा फॉर्मूला लागेगा? एनओटी वाला फॉर्मूला लागेगा। बस लगाएं 30,000 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय पॉइंट 68497। चलें जी बना लें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये कौन से वाले हैं? इधर बांटे, बॉयज हाइब्रिड में भी भेज दें। अच्छा ठीक है। फिजिकल वाला एलएमएस नहीं मिल, पोर्टल आपको मिला अभी? चलें ठीक है, टेस्ट सॉल्व करके रख लें, फिर देखते हैं, आज ही कर लीजिएगा। ओके जी बताएं भाई। अच्छा अभी 9/12 का कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज बताएं ये उधार कितना अरसा आउटस्टैंड रहा? 12 महीने। तो इधर तो आप पूरे पूरे साल का लगे, अभी कोई चक्कर करना ही नहीं। अभी तो हमने बेशक अपना ईयर एंड देखा ही नहीं। हाथ खड़े ऐसे ऊंची रखें जिसको नोट्स चाहिए। भाई ये इधर चाहिए जी, बोलें 10275 7। अच्छा बस एक बोले कोई 19725 जी 48772। ये जल्दी 7316 26 हाँ जी 12 कर लें, चले ठीक है, कोई नहीं।
एक तो पॉइंट पे डिफरेंस पे आ जाएगा मसला। 26088। ओके, अब जाके हम अपना ईयर एंड देख लेते हैं। व्हाट इज आवर ईयर एंड? सो आवर ईयर एंड इज नाउ 31 दिसंबर 2007। चलें जी, यकम ईयर एंड बताएं हमारा। नहीं नहीं, ईयर एंड 31 दिसंबर 2007। तो ये स्टार्ट कब होगा? यकम जनवरी 2007। लेकिन यकम जनवरी 2007 को कोई एंट्री नहीं। पहली एंट्री कब बन रही है? यकम अप्रैल 2007। तो यकम अप्रैल 2007 को जनरल एंट्री करके मशहूर जमाना एंट्री बताएं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। 68497। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2007। भाई फिंगर थंब लेके आना। ये इंटरेस्ट किन महीनों का है? महीने बताओ। 2007 के कौन से महीने और 2008 के? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मैं 2007 और 8 के अलग अलग पूछ रहा हूं। दिसंबर तक 7 के और जनवरी पूरे महीने एक एक गिन के बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगले साल के फिर 3। अगले नहीं, पिछले साल का नाम बताओ। अकाउंटिंग ईयर एंड 2007। बट 2007 काफी था। 2007 काफी था। 7। अच्छा, अगले के बताओ। जनवरी, फरवरी और मार्च। ये कौन सा है? ये 2008। अब जाके 10275 पे उंगली रखो। किस पे? वापस आओ, फिंगर थंब उधर ही रख दो। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट को टच करके आए हो? ये पूरे दोबारा टच करो जरा, टच करके आओ जरा दोबारा उसको। वापस आ जाओ। ये कितने अरसे के इंटरेस्ट को टच करके आए हो? ये 12 महीने के इंटरेस्ट को लेकिन हमारा ईयर एंड तो 31/12/7 को एंड हो रहा है, तो हमें इसमें से कितने महीने का चाहिए? हमें इसमें से चाहिए 9 महीनों को। कैसे इसको इसको ये 12 को कैसे 9 करें? इसको डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें। जाके करके बताएं जरा, जाएं करें। 10275 ये इंटरेस्ट है 2007 के 9 महीने का और 2008 के 3 महीने का। ये टोटल कितने महीने का बन गया? ये टोटल कितने महीने का बन गया? 12 महीने का। मुझे उसमें से कितने महीने का चाहिए? 9 मंथ्स का। जी 7706 जी। आंतरी बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 31/12 की रात को कैश पे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब क्या करें बोले? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 7706। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लिख रहे हैं और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। डन? चलें जी,
ये पेएबल हमारे साल पे होगा या हमारा ईयर एंड 31/12/7 को हो गया है? ये पेएबल पे होगा हमारे साल या नहीं होगा? नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट में डालना चाहिए ना? क्यों? ये तो पढ़ाई नहीं था टेस्ट के सिलेबस से। 31/12/7 बोलें जी, दाप्रिसिएशन डेबिट, कामों लेते दाप्रिसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट को पकड़ें 68497 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक साल की डिडक्शन आ जाएगी। 3 से मुराद साल हैं, 3 साल। लीस्ट टर्म जो है, यूजफुल लाइफ तो दी नहीं हुई, इंटू 9/12 बोलें तो 1712 लड़ लो तुसी 4 और 5। आराम से भी बोल सकते हैं आप लड़ लो, आप लड़ लो नहीं बोलते, बोले लड़ लो तुसी। घर वाले भी जिस बात को हर्ट करते हैं, आप भी जिस बात को हर्ट करते हैं, फिर कहते हैं स्टेटस भी ना लगाओ। ये स्टेटस लगा के लोग देख रहे होते हैं, जिसके लिए लगाया उसने नहीं देखा अभी तक। हमने काम ही आसान रखा हुआ, लगाएंगे ना किसी के लिए, माफ कर दिया करें। ओके ओके अगला ईयर एंड बताएं। 31 दिसंबर 2008। ट्राई करें एंट्रीज, ट्राई करें, करें कर ली, कर ली, दिखाएं जिन्होंने कर ली है। भाईजान ब्रेकां क्यों लग गई ने? अच्छा भाई, अब जब अगला साल आएगा तो वो किस साल का कैलेंडर होगा? 2008 का। 2000 का कैलेंडर ही हमारा अकाउंटिंग ईयर है। लकीली देखें अकाउंटिंग ईयर जरा अच्छा चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर के एतबार से चल रहा है। अगर ये भी कोई 30 जून 30 सितंबर होता तो आपकी चीखें निकल रही हैं इस वक्त। तो अभी तो ये आराम से चल रहा है 31 दिसंबर 2008। अब 31 दिसंबर 2008 के अंदर मार्च में पहली पेमेंट हो गई है। अब तक सवालों में कहां होती थी? या 1 जनवरी को होती थी या 31 दिसंबर को। अब ना 1 जनवरी को ही ना 31 दिसंबर को ही, कहां आके पेमेंट होगी 31। अब आपके ख्याल से कौन सी डेट डालनी चाहिए पहली वाली? तो अब हमारा ईयर एंड कौन सा है? 2000। अब मैं आमने सामने नहीं करा कि इस जैसी एंट्री है, इस जैसी एंट्री है। 31 मार्च 2008। बोले जी कैश कितने से क्रेडिट? 30,000 से।
कैश क्रेडिट 30,000। लीज लाइबिलिटी इजी मार्क्स ले लें, कितने से डेबिट? इसमें कोई 9/12 3/12 नहीं है, 19,725। अच्छा, अब ये जो 10275 है, ये हमारे साल का हमारे साल पे हो रहा है या पिछले साल के 9 महीने का भी पे हो रहा है? देखे ना, सारा का सारा इसमें पढ़ने की वजह से पे हो गया है। असल में 30 इंक्लूड 19 एंड 10। तो आप बता दें, इसमें जो 9 मंथ्स का पे हो रहा है वो 8 का पे हो रहा है या 7 वाला पे हो रहा है? तो वो जो पे हो रहा है वो पेएबल खड़ा रहे या वो पेएबल खत्म हो जाए? तो ऐसा करें, इंटरेस्ट पेएबल जो अकाउंट खड़ा हुआ है उसे किताबों से डेबिट करके खत्म कर दें, और बैलेंसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आप जरा लॉजिक पे ही चलें, बैलेंसिंग निकल सकता है, अभी आप लॉजिक पे ही चलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमारे साल का खर्चा फिलहाल इसमें कितना पड़ा है? हमारे साल का खर्चा इसमें कितना पड़ा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि यकम जनवरी 8 से हमारा साल शुरू हो चुका है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का 10275 इंटू 3/12 25। जी, कितने लोगों ने बिल्कुल इसी तरह एंट्री की थी? बहुत जबरदस्त हो गया ये तो। अच्छा जी, आप बोलें आगे। 31, 12, 8। क्या हमारे साल का पूरा इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड कर लिया है या पूरा? भाई भूल गए थे। अच्छा, अब ना रखो, तो गुजर गया मौका। क्या हमारे साल का पूरा, आप माइंड नहीं करते इसलिए आपको कहा था, कोई और होता तो शायद तो मैं इसको भी कह देता। अब मुझे ये बताएं कि हमारे साल का कितना इंटरेस्ट अभी तक खर्चे में चला गया? खर्चे में, चे में 3 माह का, लेकिन हमारे साल एसेट तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ होगा। अब मुझे कोई बंदा बताए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2008 का इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? यहां से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2008 का मिल जाएगा। लेकिन जहां आप ढूंढने गए वहां उसने कहा मैं जनवरी, फरवरी, मार्च 9 का भी पढ़ा हुआ हूं। तो अनलकीली आप ढूंढ तो लिया आपने, लेकिन उसमें कुछ और भी पढ़ा हुआ था। अब वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। आप बर्गर लेने गए, उसके अंदर जो है वो आपके कोई मीठी चीज भी पड़ी हुई थी, तो उसको क्या करें? निकाल दें। तो आप ढूंढने किसका गए थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भाई 8 ना बोला करें, जो 8 बोलेंगे ना वो फिर जब जून वाले ईयर एंड आया करेंगे उसको मैं जिस तरह चला रहा हूं उस तरह चलना नहीं, खुद अपनी एफिशिएंसी मारनी है 8 वाला। मैं चला रहा हूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8, और ये बोल रहे हैं 8। फिर जब ईयर एंड आते हैं 30 होंगे, हमें क्यों नहीं समझ आता? शाह को समझ आ रहा था। अच्छा, तो आप बता दें मैं ढूंढने किसका गया था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2008 का, और मिल गया ये वाला 9 भी और जनवरी, फरवरी, मार्च 9 भी। अब इसमें से कितना कट लें? इसमें से कितनी मलाई कट लें? 9/12। बादशाह सलामत 7316 को बुला लिया गया है, ले आओ इसको। बादशाह सलामत, इसमें 3 महीने का आगे इसके टोटे टोटे कर दिए जाएं। मलका कह रही है नहीं। बादशाह सलामत ने मलका को साइड पे करो इस वक्त जी। 587, वो मलका फिर मानती भी नहीं होती आराम। 5487 जी, बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा, दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। अच्छा चलें, आप एक तो है ना जो नाराज होते हैं, फिर मनाना ही मुश्किल होता है। एक होते हैं नाराज होते हैं फौरन मान जाते हैं, एक नाराज ही नहीं होते। आप कौन सी कैटेगरी हैं? पहली लो क्या बस छोड़ दिया करें, लिमिट इग्नोर किया करें जिंदगी में। ये कोई बात नहीं कह के बस आगे चले जाया करें।
कोई बात नहीं है ना, बस ये टर्म को जरा आम करें दुनिया में। अच्छा गल नहीं सुन रहे होते, फिगर कट के बैठे होंगे ने। 832। अब जो तीसरे साल की एंट्री गलत करे उसे मेरे पास जमा करवा दें। टी रूम में मिलूंगा क्लास के बाद। ये साथ वाले का थोड़ा हाथ पकड़ के पूछें कि किस सब्जेक्ट में इसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ रहा है। R2 में तो नहीं आता होता, वो तो गोल्ड मेडल आते हैं। आ रहे मैं पूछ रहा हूँ, आएगा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इस अटेम्प्ट में देखें किस किस में आ रहा है। कॉस्ट में आ रहा है, इसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ रहा है कॉस्ट में। दिखाओ जरा, ज़ियारत कराओ भाई का। C-FAB में आएगा, ठीक है। दूर के ढोल सुहाने सी। कितने के दिल क्या है, 80 पास हो जाइए बड़ी गल है तो। दो लोगों के दिल ये कह रहे थे पढ़ लिया करो, पढ़ लिया। यानी कि आप आधा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, ये लेवल होना चाहिए आप लोगों का। 2009। अच्छा भाई 31 मार्च 9 को पहली पेमेंट हुई है। 31 मार्च 9 को काश 30,000। LL 222684। इंटरेस्ट पेएबल 54। ये वाला ना, इंटरेस्ट एक्स। इसमें हमारे साल 2009 का कितने महीने का पड़ा है? 3 महीने का। जनवरी फरवरी मार्च 9 का पड़ा है। कैलकुलेटर पे करें 7316 इंटू इस तरह जरा पेपर में शो कर दीजिएगा। हाँ पेपर में शो करना है आपने, शो ऑफ नहीं है। हमारे साल का कितने महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है? कौन कौन से महीने का? जनवरी फरवरी मार्च का। कौन कौन सा रह गया है? अप्रैल से दिसंबर 2009। अप्रैल से दिसंबर 2009 का रह गया है। अब अप्रैल से दिसंबर 2009 में ढूंढने जाने लगा हूं। पहले से ही प्लानिंग करके रखें कितने महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। जैन फेब मार्च, कब से कब तक का रह गया? अप्रैल से दिसंबर कौन सा ढूंढने जा रहा हूं? 2009। अप्रैल से दिसंबर 2009। अप्रैल से दिसंबर 2009। अप्रैल से दिसंबर 2009 ढूंढने गया यहां से। अप्रैल से दिसंबर 2009, लेकिन इस कबाब में हड्डी निकली, इस दाल में रोड़ा निकला। रोड़े को रोड़ दे, यहां से निकालने बाहर। बताएं मैंने 2009 के किस किस महीने का उठाना है?
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या करूं? 3912 जरा हाँ 2934 the appreciation दाबित accumulated appreciation credit 22832। चलें, क्या पसंद करेंगे आप? P&L और बैलेंस शीट बना लें, 2 सालों की बना लें, पहले 2 सालों की बना लें, P&L एंड बैलेंस शीट। दो तीन कर दें।
ओके चेक कर ले भाई साथ वाले की, और गलती भी बता दें जरा। नहीं नहीं, आप चेक करें साथ वाले के, मुझे गलती बताएं उसको। हाथ खड़ा करें साथ वाला जिसका बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है, बिल्कुल आता है मुंह उधर करके जो है वो बस क्लास अटेंड करके चला जाता है, सलाम तक नहीं लेता। हाथ खड़ा करें जिसके साथ वाला ऐसे है। अच्छा, कोई आके अगर मुस्कुरा के सलाम करे तो उसको मुस्कुरा के जवाब दे दिया करें, मतलब ये नहीं कि हम अगला अस्सलाम वालेकुम, आप हाइट ऑफ एनीथिंग ना, लेकिन अगर वो ना भी मुस्कुराए, आप कल भी दोबारा मुस्कुरा के मिले उसको, क्योंकि आप तो आप है ना माशाल्लाह, आपका तो लेवल अस्तगफिरुल्लाह हाई है। मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहां कैसा रहा अल्लाह के यहाँ, कोई लेवल हाई नहीं भाई। अच्छा जी, ये ना आप थोड़ा सा जरा पता होना चाहिए कि 2007 कितना अरसा कवर कर रहा है। 2007 का मतलब है 1 जनवरी 7 से 31/12/7 फॉर द ईयर। वो अनलकीली लीज ही 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, तो मुझे 31/12/7 तक का खर्चा चाहिए। ये बनाते हुए ये नहीं देखना कितना पेएबल है, ये बनाते हुए ये देखना कितना अरसा एसेट इस्तेमाल हुआ। तो एसेट कितने महीने इस्तेमाल हुआ हमारे साल? 9 महीने। तो 9 महीने का उधार मैंने निकालना है। मैं पहले ही प्लान करके आया हूं कि मैं ढूंढने आया हूं अप्रैल से दिसंबर तक का, क्योंकि 1 जनवरी से तो लीज ही शुरू नहीं हुई। तो इसको पकड़े 10275 को और 9/12, और इस तरह एग्जामिनर को शो भी करें। एंट्रीज हर दफा पेपर में पहले से करके नहीं रखी होंगी। 7706 2008। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए, कब से कब तक का इंटरेस्ट? इधर क्लास हो रही है, इधर देखे ना। 1 जनवरी 8 से 31/12/8, 1 जनवरी 8 से 31/12/8 का इंटरेस्ट मुझे चाहिए। 1 जनवरी 8 से 31/12/8, 1 जनवरी 8 से 31/12/8 में मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट यहां से मिलेगा। इतनी गौर से इसको घूरा करेंगे, नीचे गिर जाए। 10275 में से कौन कौन सा मिलेगा? जनवरी, इसको थोड़ा थोड़ा छेड़ा करें ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का यहां से उठा लें। प्लस अब मुझे चाहिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008। ये भी तो बोला करें ना, मुझे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2008 का चाहिए। अब वो मुझे इसमें से मिलेगा, लेकिन इस कबाब में क्या पड़ी हुई है? हड्डी। वो अगले साल का कबाब है, हमारे साल की हड्डी है, इसका फारंग है। 7316 इंटू 9/12। ठीक है, ये सब कुछ आपको भी हो रहा है जो मुझे हो रहा है इधर। 56। ठीक है, घर वालों को जाकर बताइएगा मुझे होने लग गया थोड़ा थोड़ा। 8056 हो गया। अब डेप्रिसिएशन एंट्रीज में निकाल के रखी हुई है 9/12 में, बोली बता दें। 17 124, और इधर बोलें 22 832। बनाओ जी दूसरा पार्ट 22 832।